और बात भी तमीज से नहीं करते हैं। अच्छा, गाली गलौज भी करता है। ऐसे गाली गलौज देना चालू किया। तो हम लोग उसका बोला, भाई ऐसा तू गाली क्यों दे रहा है? हम क्या बांग्लादेश का है, क्या पाकिस्तान का है? हम इंडिया का है। इंडिया का बंदे को खुल्लम खुल्ला मार रहे हैं। मारने का परमिशन है, उसको पकड़ के कैंप में लेके जाओ, उसको केस डाल दो, थाने में जमा कर दो। तुम्हारा जो काम है वही करो। नहीं, वो आके हम लोगों को परेशान कर देता है। रात नहीं, हम लोग थोड़ा बाहर नहीं आ पाता। हमारा जमीन है, हमारा घर है, तो आप फ्रीली घूम फिर नहीं पाते हैं? नहीं। कुछ पहले उसको वाइफ को देखने लगा। तो जालना की जो पर्दा होता है ना, पर्दे के जाली हटा के उसमें उस वक्त औरत घर में अकेली थी। घर में उस टाइम अकेले थे नहीं, वो दोनों ही था, मियाँ बीवी दोनों। हाँ। उसके बाद वो आया घर से, आने के बाद वो उधर आके बात किया। उसके बाद उसको मारेगा ऐसे बोल रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश जंजवार.com से। हम लोग इस वक्त 24 परगना, उत्तरी 24 परगना पश्चिम बंगाल के ज़िले में है। यह हाकिमपुर गांव है। यहाँ बीएसएफ का कैंप है। यहाँ से बॉर्डर आधा किलोमीटर की दूरी पर है। जाहिर तौर पर सरकार चाहती है कि स्मगलिंग बंद हो, लेकिन स्मगलिंग के नाम पर जिस तरह की उत्पीड़न और जिस तरह की परेशानी इन नागरिकों को दी जा रही है वो बहुत ही बेवजह की है। लोगों की हालत ये है कि लोग स्कूल आएँ, कॉलेज जाएँ, अपना काम करें, या फिर उनके यहाँ कोई रिश्तेदार आए, शादी हो, उन सब में परेशानी हो रही है। आइए इन लोगों से जानते हैं कि ये लोग खुद क्या कहते हैं। जी बताइए। हाँ, हमारे इधर जो चेक पोस्ट है हाकिमपुर, तो हमारा ऊपर का जो रिश्तेदार है जो आता है इधर, तो उन लोगों के पास किसी के पास आई कर रहते हैं, किसी के पास नहीं रहते। जिसके पास नहीं रहते उसको रुका के रखता है और बात भी तमीज से नहीं करते हैं। अच्छा, गाली गलौज भी करता है। और हम जो बड़ा का मीट खाते हैं, हम मुस्लिम है खास करके, 1-2 किलो मीट लेके आता है तो बोलते हैं कंपनी को से परमिशन मिलेगा तो लेकर नहीं देगा। 2 किलो मीट के लिए वो परमिशन की बात है। हाँ, अच्छा, ऐसा है। और अभी तो टोटली बंद कर दिया। अभी तो लेके आना ही नहीं देता है कोई भी मीट बोले तो बड़े का मीट, खास करके बड़े का मीट। वो बड़े का मीट कैसे पहचानते हैं? उनके पास कोई क्या वो है? वो पेपर में रहते, हम तो झूठ नहीं बोलेगा ना। अच्छा, हम मुस्लिम, हम झूठ नहीं बोलेगा। तो खुद कहते हम जो खाता है वो तो सच बोलेगा ना। ऐसा है। तो वो लोग फिर रुका के रखता है, फिर रिटर्न करता है, ऐसा करते हैं। ये 2-4 दिन पहले इधर बॉलफील्ड के कमरे के नीचे खेती में हमारा इंडिया एक बंदा को पकड़ के खुल्ला मार रहा है, उसको पीट रहा है। तो बाई स्टैंड पे हम लोग रहे थे, ऐसे बहुत आदमी रहे थे। तो हम लोग भाग के गया, देखने गया क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे उसके पास गया, जाके देखा हमारा इंडिया का बंदा पड़ा है जमीन पे, उसका बहुत मारा है, वो गिरा है जमीन पे। तो कैंप से एक बीएसएफ भाग के आया, उधर भी 2-3 बीएसएफ था, एक बीएसएफ भाग के आया, वो आके अचानक हम लोग बोलना चालू किया। अच्छा, ऐसे गाली गलौज देना चालू किया। तो हम लोग उसका बोला, भाई ऐसा तू गाली क्यों दे रहा है? हम क्या बांग्लादेश का है, क्या पाकिस्तान का है? हम इंडिया का है। इंडिया का बंदे को खुल्लम खुल्ला मार रहे हैं। मारने का परमिशन है, उसको पकड़ के कैंप में लेके जाओ, उसको केस डाल दो, थाने में जमा कर दो। तुम्हारा जो काम है वही करो। तुम्हारा आइन बता रहे हो, हम भी हमारा आइन बताएंगे ना। बिल्कुल। तो ऐसा बोला तो फिर अच्छा, ये समस्या रहती है। चलिए और लोगों से भी जानते हैं। ये पीछे खड़े हैं, थोड़ा आगे आइएगा। क्या आप भी इनकी बात से सहमत हैं? हाँ, सहमत है। अच्छा, क्या जो बोलता है ये सच बोलता है, झूठ नहीं है। ये गांव में अभी ऐसा ही चल रहा है। नहीं, कब आप कोई बात हो रही थी, अभी तो लोग बता रहे थे कर्फ्यू लगा देते हैं। हाँ, कर्फ्यू भी अभी चालू है। 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया। शाम को 6 बजे लगा दिया। शाम को 6 बजे लगा दिया। नहीं, तो ये सारा कुछ करने से क्या स्मगलिंग बंद हुई है? कुछ नहीं, स्मगलिंग तो बंद नहीं हुआ। स्मगलिंग तो चल रहा है। वो भी इधर का पॉलिटिक्स लीडर लोग है, वही करता है। इधर गांव का लोग, सारे लोगों को नहीं मिलता ये काम। और भी लाइसेंस का कोई सामान नहीं आ रहा है। इधर एक मार्केट है, हाकिमपुर बाजार मार्केट है, ठीक है, उसमें कोई सामान नहीं आ रहा है। अभी 2-3 महीना से बंद करके रखा। आखिर सवाल ये है कि यह लोग इस बॉर्डर पर रहें या कहीं और चले जाएं। अभी मेरी मुस्तफ़ा भाई से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हमको पैसा दे दो, हम घर छोड़ के चले जाएंगे। ये क्यों सोचते हैं आप? हम सोचते हैं इसीलिए जो इधर को तो तंग कर रहे हैं लोग, काम तो नहीं है। अभी बीजेपी का सभापति भी इधर का है, 11 नंबर बूथ है मेरा पास, उसका काम भी हम करता है। अच्छा, बीजेपी के आप सभापति भी है। और इधर तो पॉलिटिक्स ज़्यादा है। बंगाल का जो पॉलिटिक्स है, इधर का जो नेता लोग है, वो भी बीएसएफ का बात मानता है ज़्यादा। वो हमारा बात नहीं मानता है। वो लोग उन लोगों को बात मानता है, उन लोगों को काम चल रहा है, उन लोगों को इधर का लोग है उसका ही काम दिलवाता है लोग। हमारा अभी जो मार्केट है, मार्केट में कोई सामान नहीं आ रहा है। बहुत बड़ा मार्केट है इधर। ठीक,
एक सज्जन ये बताइए कि यहाँ फिर अगर इतनी दिक्कतें हैं तो फिर शादी विवाह कैसे हो पाती है और क्या दिक्कत आती है? उधर से जो लोग आता है ना, हाँ, इधर से कोई लड़का लड़की शादी करने के लिए आता नहीं है चेक पोस्ट के लिए। क्या परेशानी होती परेशानी बोल रहे उधर जाता नहीं है, हम आई कार्ड कभी कभी भूल सकता है, हाँ। घर पे ओ। रख के सो के आता है? है। मतलब ये सोचते हैं कि अगर परेशान आई कार्ड कर रहा नहीं होगा तो है। अपनी बहन से परेशान करता है, ओ, ये से बोला परेशान करता है, ओ, बोले वो बांग्लादेश जाएगा, अच्छा, हम लोग दूर है, ओ, आई कार्ड क्यों नहीं लेके आता है, ओ। ऐसे बोल रहे हैं। धूड़ मतलब क्या मतलब हुआ? वो बांग्लादेश वाला को बोल रहे हैं दूर। तो आपके यहाँ जो लोग शादी करने आते हैं वो कहते हैं ये सब धूड़ है? ये भी बोल रहा है। अच्छा, ये बोलने से कोई मतलब है? बोल रहा है तुम धूड़ है, बांग्लादेश जाएगा तो आपका। देखिए ध्यान रखिए कि देश भर में ममता बनर्जी कहती हैं कि वो मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी हैं, मगर ये सभी लोग मुस्लिम ही हैं, ये बॉर्डर के मुस्लिम हैं। और आप देखिए कि इनकी क्या हालत है। एक दो और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या समस्या आती है। अभी 3-4 महीने माल घुसने नहीं दे रहा है बीएसएफ। बीएसएफ 0 पॉइंट छोड़ के आधा माइल आगे ड्यूटी कर रहे हैं। और जेन्युइन लाइसेंस होल्डर हाकिमपुर दुकानदार आला का, वो दुकानदार आला का माल सामान घुसने नहीं दे रहे। रात 12 बजे इधर का नेता आदमी को साथ बीएसएफ कंपनी कमांडर हो, 20 असिस्टेंट हो, वो ऑप्शन करके रात 12 बजे के बाद माल घुसा रहा है। लेकिन जेन्युइन आदमी का, जेन्युइन इधर का दुकानदार वाला, इसी का माल घुसने नहीं दे रहा है। 1 किलो मीट लेके आ रहा था, चेक पोस्ट में खड़ा किया, हेलो फैंसी रील देके फोटो खींचा, बोला तुम लोग फैंसी रील लेके जा रहे हैं, यही सब करते हैं लोग। अच्छा, मतलब वहीं पर वही पर चेक पोस्ट में जो वहाँ पे वो फैंसी लगा हुआ है, मतलब तार लगा हुआ वहाँ। खड़ा करते हैं, फैंसी रील देके लेके आए थे हम लोग। हाँ, तो हम लोग को उठा के लेके आए कैम्प में। हाँ, कैम्प में लेके जो फेंसिटल रहते ना, हाँ, वो डाल के बोला तुम लोग को फोटो उठाया। हाँ, फिर हम लोग को बोला तुम लोग को थाने में देगा। ओ, तुम लोग गया 4 साल के लिए। अभी नहीं तो किया क्या था आपने? मीट लेके आया खाने के लिए 1 किलो। हाँ, 1 किलो मीट लेके आया। तो बीएसएफ वाला हम लोग को उठा के लेके आया, बोलता क्यों लेके आया, तुमको कौन आने के लिए बोला है। बहुत मारा हम लोगों को। अच्छा, मारा भी है? हाँ, बहुत मारा। तो सवाल ये है कि आखिर हमारी बीएसएफ अपने देश में अंदर 1 किलोमीटर घुस के कौन सा बॉर्डर की सुरक्षा कर रही है, जबकि बॉर्डर से चाहे बांग्लादेशी घुसे जिनको यहाँ धूड़ कहा जाता है, और या फिर यहाँ से मुजाहिदीन के आतंकवादी घुसे, या तस्करी हो जिसके नाम पर बीजेपी सरकार में आई है, क्या फर्क पड़ता है? हकीकत इतनी साफ है कि ये जो घर दिखाई दे रहा बांग्लादेश है और ये है, और यहाँ कोई फेंसिंग नहीं है, न कोई पुलिस है, न कोई चेक पोस्ट है, और अलबत्ता यहाँ से जो लोग जाते हैं उनकी जरूर पूछताछ होती है। चलिए इनसे समझते हैं। आप लोगों को अंदर बॉर्डर पुलिस जब चली गई है बीएसएफ, तो क्या दिक्कत आ रही है? आने जाने में बहुत दिक्कत दे रहे हैं जी। कोई रिश्तेदार आएगा हाँ। तो उसको उल्टा सीधा बात करेगा, वो कभी भी इधर नहीं आएगा, वो बोलते हम उधर नहीं जाएंगे। लेकिन बीएसएफ बॉर्डर की जगह छोड़ के 1 किलोमीटर भीतर क्यों घुस गई? ये तो पता नहीं क्यों हाँ। उधर चला गया। इधर ड्यूटी करने से ही ठीक है। हम इंडियन का है, हम गवर्नमेंट से यही पूछता है। और जिरेक्स नहीं चलेगा। अगर ये हमारा इंडियन है तो हम चाहते हैं जो बीएसएफ वाला जो हमारा रोड के ऊपर जो तंग कर रहा है, हाँ। वो ना कर तो नदी का ऊपर आ जाए। वो हमारा इंडिया हमारा एरिया में वो तंग कर रहा है। और जो फेर हो रहा है, हमारा जो शादी हो रहा है, बाहर से कोई इधर आता नहीं। क्या होता है, जो लोग बिथारी से हमारा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आगे है, वो इधर आता नहीं चाहते। क्या होता है, जो यहाँ पर जो हो रहा है, बीएसएफ को जो प्रॉब्लम हो रहा है, शादी नहीं दे रहा है, तो हमारा अभी होगा ये पड़ा वो पड़ा से शादी हो रहा है, हमारा घर से शादी हो रहा है, कोई बाहर से लोग आता नहीं। तो हम यही पूछते हैं सरकार से, अगर हम इंडियन है तो बीएसएफ को अगर हमारा देश का रक्षा करना है, सुरक्षा करना है, तो नदी का किनारे पर आ जाए। यहाँ जो बगल में कैंप है और बीएसएफ के लोग जो ड्यूटी करते हैं, तो आप लोगों के साथ उन लोगों का व्यवहार कैसा रहता है? लेकिन कोई कोई अच्छा करता है, कोई थोड़ा गलत करता है, जी। यही है। लेकिन उन लोग रहने से हमारा प्रॉब्लम नहीं थे। हाँ। किंतु वो बोलो ना, उसका अंदर थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, ये जो बगल में चंद्र पोस्ट है बगल में दिखाई दे रही है, आपके गांव के लोग कह रहे हैं कई बार दिक्कतें होती हैं इससे, और ये पोस्ट जो है ये गांव में नहीं होनी चाहिए। आपका क्या कहना है? हाँ, ये गांव से बॉर्डर साइड चला जाएगा तो हमको बहुत मतलब क्या बोलते हैं, सुविधा होगी। हाँ, सुविधा होता है। नहीं तो अभी क्या दिक्कत है? अभी दिक्कत कुछ नहीं, वो आके हम लोगों को परेशान कर देता है। हाँ। रात नहीं, हम लोग थोड़ा बाहर नहीं आ पाता। हमारा जमीन है, हमारा घर है, तो आप फ्रीली घूम फिर नहीं पाते हैं? नहीं।
अच्छा, दूसरा गांव में लोग बता रहे थे किसी महिला से कुछ बदसलूकी किया, क्या मामला है? वो उसका जालना की पर्दा उठा के उसको देखने लगा। क्या है, वो महिला अकेले रहती है या परिवार वाले हैं? वो महिला अकेला रहता है, उसका हस्बैंड और वो रहता है। अच्छा, ये दोनों रहता है। ठीक तो है? क्या हुआ था उस दिन? उस दिन उसका घर, उसका उठान से गाड़ी घुमाता था बीएसएफ ने। हाँ, बीएसएफ का जो जिप्सी होता है उसका उधर से घुमाता था। अच्छा, उसका घर घुमाने गया ना कुछ करने गया पता नहीं, रात को शाम को 7-8 बजे टाइम, उस टाइम उसका पर्दा उठा के देखने लगा। अच्छा, उसके बाद फिर वो घर से निकाल आया, निकाल आने के बाद उसको पिटाई करेगा ऐसा ऐसा बोल रहा था बीएसएफ ने। ओ, उसको बहुत गाली गलौज करके गया। तो मतलब बीएसएफ उसके घर में जाने की कोशिश किया, उसको गाली गलौज किया, तो मतलब कुछ उसको पहले उसको वाइफ गलत को देखने लगा। हाँ, तो जालना की जो पर्दा होता है ना, मतलब पर्दे के जाली हटा के, जाली हटा के उसमें उस वक्त औरत घर में अकेली थी? घर में उस टाइम अकेले थे नहीं, हाँ, वो दोनों ही था, मियाँ बीवी दोनों। हाँ हाँ। उसके बाद वो आया घर से, आने के बाद वो उधर आके बात किया, उसके बाद उसको मारेगा ऐसा ऐसा बोल रहा था बीएसएफ। अच्छा, बीएसएफ ने ये भी कहा गांव वालों को मत बताना ये सब, या ऐसा कुछ? नहीं, गांव वाले को मत बताना ऐसा नहीं कहा। हाँ, उसके बाद वो सुबह आके उधर बाम्बू से घेर दिया अच्छा, अपना घर, जिससे कि वो लोग आए हैं। अपना घर, उसको पिटाई करेगा ऐसे से बोल रहा था, बहुत गाली गलौज करके। जो उस टाइम गांव वाला गया था, उसके बाद छोड़ के चला गया। ये पोस्ट जो आप देख रहे हैं ये बीएसएफ की है। मैं कई दूसरे इलाकों में भी गया और इस वक्त मैं इस गांव में आया हूं। क्या नाम है इस गांव का? इस गांव का तेतुलबेरिया गांव है। यहाँ भी गांव के लोग कह रहे हैं कि बॉर्डर से 1 किलोमीटर अंदर पोस्ट लगाने का कोई मतलब नहीं है, बल्कि पुलिस या बीएसएफ पोस्ट जो है एकदम बॉर्डर पर लगाए, नो मैंस लैंड के बाद, जिसके बाद तस्करी भी रोकी जा सकती है। यहाँ होने से लोगों को परेशानी हो रही है। अब सवाल ये है कि इन गरीबों की आवाज़, ये गांव के लोगों की आवाज़ क्या सरकार सुनने को तैयार है, या फिर बीएसएफ के अधिकारी ये बात मानने को तैयार हैं कि इस तरह के पोस्ट लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि तस्करी और बढ़ने की संभावना है, गांव वालों की परेशानी बढ़ने की संभावना है। जन ज्वार जनता की मीडिया।